नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही एआई का अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से यमुना नदी को जहरीला करने के आरोपों से संबंधित नोटिस का जवाब देने को कहा। संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के पास एक यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टक्कर से कम 18 लोगों की मौत। और बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले महीनों में अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारत का एआई का आधारभूत मॉडल विश्व के श्रेष्ठ मॉडल की बराबरी वाला होगा। उन्होंने कहा कि एआई मॉडल विकसित करने संबंधी प्रस्तावों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने एक एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन की प्रगति का उल्लेख किया, जो पहले ही अपने प्रारंभिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू लक्ष्यों से कहीं आगे निकल चुकी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 18,693 जीपीयू के साथ एक सामान्य गणना सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिनों में ये सुविधा स्टार्टअप्स, अनुसंधानकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास 15,000 हाई एंड जीपीयू उपलब्ध है। डीप सीक की प्राइवेसी से संबंधित चिंताओं को लेकर श्री वैष्णव ने बताया कि इससे संबंधित जानकारी भारतीय सर्वर पर बहुत जल्द उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आधुनिक तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश और गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसद टीआर बालू भाग ले रहे हैं। इस बैठक के दौरान सरकार संसद सत्र का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगेगी। एक रिपोर्ट। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को संसद की दोनों सदनों की एक साथ होने वाली बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं शनिवार को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जबकि सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग संसद के समक्ष मुद्दे और इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। कार्यक्रम इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट अंग्रेजी में 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर इसी समय रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में समिति के सभापति जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श हुआ।
6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें 14 प्रोजेक्ट पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल सुबह तक यमुना नदी को जहरीला करने के उनके आरोपों से संबंधित नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। श्री केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में आयोग ने उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर जवाब देने को कहा। आयोग ने कानूनी रूप से नियंत्रित अमोनिया के बढ़े स्तर और लंबे समय से चले आ रहे दीर्घकालिक मुद्दे के साथ श्री केजरीवाल के जवाब को मिश्रित न करने का आदेश दिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में अमोनिया के स्तर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी एक बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो दिल्ली के निवासियों से झूठे वादे कर रही है और यमुना नदी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यमुना के पानी पर अरविंद केजरीवाल का झूठ उजागर हो गया है कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली छावनी और विश्वासनगर निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी आज कई जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ किराड़ी में रोड शो और मुंडका में जनसभा करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बादली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के साथ पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस आप गठबंधन की उम्मीदवार प्रेम लता को 3 वोटों से हराया, जिन्हें 17 वोट मिले। कांग्रेस आप गठबंधन के 3 पार्षदों ने भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज जेके सीमेंट फैक्ट्री की निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम कर रही हैं। और अब खबर महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात प्रबंध तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में यातायात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अंशुमन मिश्रा ने बताया कि मेला क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहन को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इस स्थिति में सीमित परमिसिबल वाहन जिनको परमिट दिया जा रहा है, जो हमारी विशेष सेवाओं में लगे हैं, इसके अतिरिक्त वाहनों के बाहर जाने को तो अनुमति किया जा रहा है, लेकिन हम मेले में एंट्री लेने के लिए अनुमति इनको नहीं किया जा रहा है। कोई दुर्घटना न हो इसके दृष्टिगत ये अभी तात्कालिक निर्णय लिया गया है और जैसे जैसे हम जल्दी ही इसको क्लियर करा लेंगे और हम सभी के लिए फ्री मूवमेंट अलाउ करवा देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल संगम घाट की भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार घटना की जांच के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अगले अमृत स्नान के लिए महाकुंभ की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 2019 कुंभ के दौरान प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को नियुक्त किया है। इसके अलावा मेले की व्यवस्थाओं में सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को 12 फरवरी तक प्रयागराज भेजा गया है। महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए पूरी रात ट्रेनें लगातार चलती रहीं। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 7 महिला माओवादी सहित 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन माओवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित भारत के लिए युवा विषय पर विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ चर्चा की। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युवाओं के बिना विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अमेरिका में वाशिंगटन के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हवा में अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराकर एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा कि बुधवार को विमान जब हवाई अड्डे के रनवे पर उतर रहा था तब ये टक्कर हुई। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक 18 शव बरामद कर लिए गए हैं। हताहतों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता श्रीकांत ने हांगकांग के जेसन गुनावान को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द ही एआई का अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से यमुना नदी को जहरीला करने के आरोपों से संबंधित नोटिस का जवाब देने को कहा। संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।